स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह खास खबर लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। चंडीगढ़ का रेड़का मुकण का नाम नहीं लै रहा। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ रूल लगे हुए ने वो गैर कानूनी ने, वो संघी हकों से डाका मारते हैं, इस करके वो खत्म कर दिते जान। इसका सर्बसम्मति नाल मता पास किया गया, जिस गल नूं वेखदे होया गंभीरता नाल लैंदे होया हरियाणा सरकार वालों भी एक दिन का स्पैशल सैशन सद्या गया। अज एक दिन का स्पैशल सैशन बुलाया गया सी, जिस दे विच ये सारे मुद्दों पर विचार चर्चा की गई। जिथे तक पंजाब की गल करते हैं तो पंजाब विधान सभा दे विच किसी भी लीडर ने कोई निजी टिप्पणी किसी के खिलाफ नहीं की, पर इसके बिल्कुल उल्ट अज हरियाणा विधान सभा दे विच निजी टिप्पणियां कीतियां गईयां। पंजाब नूं सबक सिखाउण दी भी गल की गई, पंजाब कोलों अपना हक लैण दी भी गल की गई। बहुत अजिहियां गल्लां कीतियां गईयां जिहड़ियां शायद बर्दाश्त तो कई बार बाहर भी हो जांदियां ने। एक एक करके तुहानूं सारी डिटेल दसदे हां कि हरियाणा सरकार वालों की सर्बसम्मति नाल मता पास किया गया, की डिमांड्स कीतियां गईयां ने। तुसीं डिमांड सुणोगे तो तुहानूं लगेगा कि शायद हरियाणा के लीडर ने जिहड़े वो आपे तो बाहर हो गए ने, की कुछ बोल रहे हैं, की कुछ कह रहे हैं तो की कुछ डिमांड्स कर रहे हैं। ये देखने वाली वीडियो हैगी है। दरअसल चंडीगढ़ बारे हरियाणा विधान सभा दे विच मता SYL ते हिंदी बोलते इलाके हरियाणा नूं देण ते जोर, ये सर्बसम्मति नाल हरियाणा विधान सभा दे विच मता पास किया गया। पंजाब दे विच थोड़ी तस्वीर हो रही, पंजाब दे विच बीजेपी नूं छड्ड के सारियां पार्टियां इकसुरता दिखाई दित्तियां, जबकि हरियाणा दे विच सारियां तमाम पार्टियां ईवन कि जिहड़े आज़ाद विधायक भी चुने गए ने उन्होंने भी इस मते के हक दे विच प्रवानगी दी है कि चंडीगढ़ हिंदी बोलते इलाके ते SYL ये तिन्ने चीज़ां हरियाणा नूं मिलनियां चाहिदियां ने। इस लई उन्होंने मता पास कर दिता। इस तो इलावा एक होर गल भी कही गई है, केंद्र सरकार तो SYL नहर बनाउण लई कदम चुकण की मांग करते हैं। मते दे विच कहा गया कि हरियाणा नूं हिंदी बोलते इलाके हले तक नहीं दिते गए, जल्द ही ये सारे इलाके हरियाणा नूं सौंपे जाण। इत्थों तक भी चर्चा आई है कि 400 तो वध पिंडां ते दावा जिहड़ा ਉਹ हरियाणा वालों किया गया कि 400 पिंड पंजाब दे विच अजिहे ने जिहड़े हिंदी बोलते हैं, वो हरियाणा नूं दिते जाण। इस तों इलावा सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी ते हरियाणा का हक संविधानक है, ये मनोहर लाल खट्टर होरां ने कहा। SYL नहर नूं जल्दी मुकम्मल करने के लिए 7 मते पास किए गए, सारिਆਂ ने पानी के दावे नूं बरकरार रखा। ये अज सारा कुछ विधान सभा दे विच होया। सब तो पहला एक एक करके तुहानूं स्टेटमेंटां भी सुणाने कि किस शख्स ने की कुछ बोलिया, उस तो बाद जिहड़े कानूनी दाव पेश ने उहदे बारे भी तुहानूं दसांगे। गृह मंत्री अनिल विज का एक वड्डा बयान आया, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ बारे पंजाब सरकार वालों पास किया गया मता सिर्फ तो सिर्फ सियासी मता है। पंजाब की सरकार जानती है कि वो सत्ता दे विच आउण वेले वादे जिहड़े उन्होंने कीते सी वो पूरे नहीं कर सकते। पंजाब की हालत श्रीलंका वाली होने वाली है, ये दावा किया उन्होंने कि जो श्रीलंका दे विच हालात ने वो पंजाब दे विच होने वाले ने। आप सरकार ने अजे तक अपने दुध के दंद नहीं तोड़े तो चंडीगढ़ दीयां गल्लां कर रहे हैं। लंबियां लड़ाइयां लड़न तो बाद भी अज असीं उसे तरह खड़े हाँ, अजे तक SYL तो पानी नहीं लिया सके। इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते असीं कि इस नाल हरियाणा नूं कितना वड्डा नुकसान होया। उन्होंने कहा कि SYL हिंदी बोलने वाला खेतर नवी राजधानी बनाने के लिए बजट दे विच सारे मुद्दे ने, जब तक ये सारे मसले हल नहीं हो जाते उदों तक असी चंडीगढ़ दे विच डट के रहांगे। एक गृह मंत्री अनिल विज होरां दा बयान है, जिस दे विच उन्होंने ये सारियां गल्लां कहीआं और ये आम आदमी पार्टी ते उन्होंने तलख टिप्पणी करते हुए मैं तुहानूं जिवें पहले कह सकी कि पंजाब दे विच किसी ने भी पंजाब विधान सभा सैशन दे विच कोई भी निजी टिप्पणी नहीं की या सरकार के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। इत्थे निजी टिप्पणियां कीतियां गईयां कि आम आदमी पार्टी की सरकार के होंदियां पंजाब श्रीलंका बन सकता है। जुम्मा 20 दिन हुए ने आम आदमी पार्टी की सरकार नूं अजिहे इल्जाम आम आदमी पार्टी की सरकार ते हरियाणा सरकार वालों लाए जा रहे हैं, बीजेपी के एक सीनियर लीडर वालों लाए जा रहे हैं कि अपने वादे पूरे ना कर सकण की कवायद दे विच ये सारा कुछ ड्रामा है जिहड़ा आम आदमी पार्टी ने किया गया। अनिल विज की स्टेटमेंट भी सुना देने। पंजाब के हालत श्रीलंका जैसे होने वाले हैं, इसलिए अपने प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को छेड़ने की कोशिश की है। हम चंडीगढ़ में डटे रहेंगे जब तक हमें SYL का पानी नहीं मिलता, हमें हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिलते और नई राजधानी बनाने के लिए हमें पैसा नहीं मिलता, तब तक चंडीगढ़ हमारा है।
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਲਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। BBMB ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-40% ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ स्टेटमेंट सुन लो। और आज मुझे लगता है हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम दोबारा उस 60-40 प्रोपोर्शन को पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी रीइंस्टेट करवाने का काम करें, जिससे हमारे प्रोफेसर्स को जगह मिलेगी, हमारे बच्चों को वहाँ पर स्पॉट्स मिलेगी कि वो अपनी एजुकेशन को पूरी तौर पर परस्यू करें। पंजाब ने जो 3000 कुछ एकड़ ज़मीन अपने एक्ट के माध्यम से वापस देने का काम किया था, उसको दोबारा टेकअप करके उसकी कंस्ट्रक्शन को भी आगे ले जाने का काम करें। और आज मुझे लगता है हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम दोबारा ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਗੱਲ ਜੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, BBMB ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ SYL ਵੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ SYL ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਤਫਾਕ पैदा हो गए। आज जो है SYL नहर का मसला हमारे लिए जीवन दान है, हमारी जीवन रेखा है। और खास तौर से दक्षिण हरियाणा जो है उसके अंदर ये पूरी तरह से जो है हमारा किसान जो है प्यासा है, उसके खेतों में पानी नहीं है, उसके आंखों के अंदर आंसू जरूर। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगी और ये सुझाव है मेरा कि जब हमारे हक के अंदर ये फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के अंदर ये हमारे को फैसला दे दिया है, क्यों नहीं हमारी सरकार ने उसके ऊपर एक कंटेम्प्ट पिटीशन क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है फाइल करा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर्स हैं उसको लागू क्यों नहीं करा जा रहा। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ SYL, PGI, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੰਡ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬੇ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ कुछ कर रही है। मनोहर लाल खट्टर की स्टेटमेंट भी सुना दें। इंदिरा गांधी अवार्ड में एक दिन ये कह दिया गया कि चंडीगढ़ को पंजाब को देना चाहिए और हिंदी भाषी गांव जो है, शायद 105 गांव की चर्चा थी, वो हरियाणा को मिलना चाहिए। कोई भी कोर्ट का डिसीजन होता है उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन के लिए एक ऑर्डर लेना पड़ता है। 2002 में भी ये निर्णय हो गया था कि पानी एसवाइएल का वो हरियाणा को मिलेगा, लेकिन 2003 में एग्जीक्यूशन ऑर्डर आया। उस एग्जीक्यूशन ऑर्डर के बाद 2004 में पंजाब ने एक एक्ट बनाया और उसको निरस्त कर दिया कि बीबीएमबी में जब ये सारा हुआ, जो अभय जी ने भी विषय उठाया, मैं तीनों पत्रों की कॉपी आपको दे सकता हूँ। 19/4/21 को ये मैंने पहला पत्र लिखा, 19/4/21 को पहला लेटर लिखा, दूसरा इसी में 22/9/21 को फिर लिखा 5 महीने बाद, और तीसरा लेटर 1 मार्च 2022 को अभी फैसला होने के बाद फिर मैंने अपनी नाराजगी लिखी है कि आपने ठीक नहीं किया है और इसमें जो पुरानी व्यवस्था वो रहनी चाहिए। सो हुण ये विवाद काफ़ी वड्डा हो चुका। हरियाणा ने बहुत सारिया डिमांड्स रखिया ने, पंजाब सरकार नूं माड़ा चंगा भी बोलिया, इत्थों तक भी गल की कि पंजाब नूं सानूं सख्त जवाब देना पेगा, हर बार साडे नाल वितकरा होया। हुण ये सारी दी सारी कवायद हैगी है जिहड़ी वो केंद्र सरकार तक पहुँचेगी। हुण सारे का सारा काम केंद्र सरकार का कि केंद्र सरकार इस मसले नूं किस तरह नजिठदी है, क्योंकि हरियाणा दे विच बीजेपी की सरकार हैगी है। इस करके वो जे यतन करे, केंद्र सरकार जे यतन करे तो इस मसले का स्थाई तौर पर हल भी कढ़िया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के भी ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टैंडर्ड ने, भावें हरियाणा के होर होवे, पंजाब के होर होवे, इस तरह कांग्रेस के भी ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टैंड ने। इत्थों तक कि आम आदमी पार्टी को लैके भी कई तरह के तंज कसे जाते हैं कि आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप तो भी पुछ लो, जी दिल्ली के सीनियर लीडरशिप बैठी है उन्होंने भी पुछ लो कि की चाहिए तुहानूं, क्योंकि हरियाणा के भी तुसीं कल नूं इलैक्शन लड़नी है, फिर कल नूं तुसीं जाके उत्थे जदों कहोगे कि हाँ सानूं SYL चाहिए है, तो फिर ये पंजाब नाल धोखाधड़ी होएगी। इस करके ये जिहड़ा मसला है हुण बहुत पेचीदा बन चुका है। इस मसले का स्थाई तौर पर हल दोवें ही सूबे डिमांड करते हैं, क्योंकि अजिहियां गल्लां दे नाल दोवां सूबिਆਂ ਦੇ बशिंदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इतफाक पैदा ਹੁੰਦਾ है। जो किसानी अंदोलन दौरान एकजुटता बनी सी, जो हरियाणा ਤੇ पंजाब की भाईचारक सांझ का नमूना देखने को मिलिया सी, एक बार फिर तो उस नमूने ते कड़तन पैदा होंदी नज़र आ रही है। हरियाणा के लोग कुछ होर बोलते हैं, पंजाब के लोग कुछ होर बोलते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ सियासत की भेंट चढ़ता नज़र आ रहा है। इस करके आपसी इतफाक बनया रहे, इस गल नूं ध्यान दे विच रखदे होए केंद्र सरकार नूं जल्द तो जल्द ये मसला हल करना चाहिए। देश दुनिया की बाकी खबरों लिए बने रहो PDC न्यूज़ के नाल। धन्यवाद।